हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे डीआरडीओ अचीवमेंट्स इन 2020। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोविड के चलते इस बार काफ़ी सारे इश्यूज़ क्रिएट हुए हैं, बट डीआरडीओ एक ऐसा संस्थान रहा है जिसने काफ़ी कुछ अचीव किया है इसके बावजूद भी। हालांकि कोविड की वजह से डीआरडीओ के भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट डिले हुए हैं, बट फिर भी इसने काफ़ी कुछ अचीव किया है। तो सबसे पहले डीआरडीओ की यहाँ फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एक मिनट में आपको यहाँ पर रिमेंबर करवा दूँ कि नॉट ओनली डिफेंस सेक्टर बट हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स के लिए काफ़ी कुछ इंस्ट्रूमेंट डीआरडीओ ने बनाए हैं। तो दैट्स वाई वीडियो लंबा ना हो, इसके लिए मैं आपके पास इसके दो पार्ट लेकर आऊँगा। तो आज हम बात कर रहे हैं पार्ट 1 में कि उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट किए हैं। और स्पेशली ये जो सेशन है ये आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज हर साल डीआरडीओ से रिलेटेड काफ़ी सारे डिफेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सो लेट्स मूव फर्दर। तो सबसे पहले बात करते हैं डीआरडीओ के डेवलपमेंट एंड इसकी हिस्ट्री के बारे में। डीआरडीओ इज डेवलप्ड बाय इन 1958 बाय कंबाइनिंग टू रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को 1958 के अंदर कंबाइन करके इसका निर्माण किया गया था। और जो डीआरडीओ है ये हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफ इंडिया के अंडर आती है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन ये बनता है कि डीआरडीओ किसके अंडर आती है, तो आपको याद रखना है डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंडर आती है। 1960 के अंदर डीआरडीओ को इसका पहला प्रोजेक्ट दिया गया था जिसमें इनको बनानी थी एक सरफेस टू एयर मिसाइल, और इस प्रोजेक्ट का नाम था इंडिगो। तो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि डीआरडीओ का सबसे पहला प्रोजेक्ट क्या था एंड व्हाट वाज द नेम। तो सबसे पहला प्रोजेक्ट था सरफेस टू एयर मिसाइल को बनाना और उस प्रोजेक्ट का नाम था इंडिगो। बट ड्यू टू सम रीज़न इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया था और 1970 के अंदर इसी प्रोजेक्ट को दोबारा इशू किया गया था, रीस्टार्ट किया गया था विद द नेम ऑफ डेविल। तो ये भी आपने यहाँ पर याद रखना है कि जो प्रोजेक्ट 1960 के अंदर बंद किया गया था उसको अगेन किस प्रोजेक्ट के नाम से स्टार्ट किया गया, तो उसका नाम था डेविल। और 1980 के अंदर इसी प्रोजेक्ट के थ्रू सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आई जिसका नाम है पृथ्वी मिसाइल। और ये पृथ्वी मिसाइल इंडियन आर्मी के लिए एक ब्रह्मास्त्र साबित हुआ था और दैट डे डीआरडीओ नेवर लुक बैक। उसके बाद उन्होंने एक से एक माइलस्टोन को अचीव किया है। सो आज हम इन्हीं सारी काइंड के अचीवमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनेंगे वो मैं साथ के साथ ही आपको इसमें इन्फॉर्म करता रहूँगा। सो अगर अभी तक आपने दिल्ली कैरियर ग्रुप के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर गेटिंग दिस काइंड ऑफ फ्रेश एंड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। तो अब बात करते हैं रुद्र मिसाइल की। दिस इज़ माई पर्सनल फेवरेट एंड आई थिंक द बेस्ट अचीवमेंट डन बाय द डीआरडीओ इन 2020 बिकॉज इंडियन एयरफोर्स को इसकी रिक्वायरमेंट काफ़ी समय से थी। और रुद्रम है क्या? रुद्रम आपकी एक एंटी रेडिएशन सरफेस टू एयर मिसाइल है और इसको लॉन्च किया गया था सुकोई 30 MKI फाइटर जेट से जो इंडिया के हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक आपको रुद्रम मिसाइल शो हो रही है जो आपकी सुकोई 30 MKI फाइटर जेट पर लगी हुई है। जो इसकी ऑपरेशनल रेंज होती है मिसाइल की वो होती है 100 किलोमीटर तक। और इम्पॉर्टेंट एक चीज़ आपको यहाँ पर बताता हूँ, जो इसकी रेंज होती है इसकी रेंज डिपेंड करती है कि आप इसको किस हाइट से लॉन्च कर रहे हो। जैसा कि मैंने यहाँ आप देख रहे हो कि इसकी जो हाइट होती है कि आप इसको 500 मीटर से 15 किलोमीटर की हाइट से आप इसको लॉन्च कर सकते हो। सो यहाँ पर एक आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये जिस हाइट से इसको लॉन्च किया जाता है उसी हाइट के अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस को ट्रैवल करता है बिकॉज ये फॉलो करती है प्रोजेक्टाइल मोशन को। अगर आप इसको हाई हाइट से लॉन्च करते हो तो ये हाई प्रोजेक्टाइल मोशन के थ्रू ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करेगी। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इस मिसाइल के अंदर जो है। और ये 250 किलोमीटर की रेंज तक जो भी आपके हीट रेडिएशन टारगेट होती हैं उसको बहुत ही सक्सेसफुली हिट कर सकती है। तो दिस इज़ वन अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर जो रुद्र मिसाइल के अंदर है। और जो इसकी स्पीड है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी स्पीड है 2 मैक। 2 मैक होता है आपका तकरीबन साउंड से 2 गुना ज़्यादा। अगर मैं किलोमीटर के अंदर बात करूँ तो साउंड की स्पीड होती है 1235 किलोमीटर पर आवर। तो ये कहने का मतलब क्या है कि ये इसके दुगना मतलब 2 मैक क्या होता है। अगर मैं एयर के अंदर बात करूँ तो एयर के अंदर साउंड की स्पीड होती है 343 मीटर पर सेकेंड। तो मीन्स ये 2 मैक की स्पीड से ट्रैवल करती है जो इसको काफ़ी डेडलियस्ट और एडवांस एक मिसाइल बनाती है। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट अचीवमेंट डन बाय द डीआरडीओ इन 2020। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट की। बात करते हैं अनदर मिसाइल की जिसको बोलते हैं नाग मिसाइल। डीआरडीओ डेवलप्ड सो मैनी एंटी टैंक नाग रेंज मिसाइल। ये जो नाग मिसाइल है ये हमारी एंटी टैंक मिसाइल होती है और इसकी जो रेंज होती है वो 500 से 20 किलोमीटर के डिपेंड करती है जो डिपेंड करती है आपकी लॉन्च टाइप से। लॉन्च टाइप का मतलब क्या होता है, जो इसका मंच टाइप होता है कि आप इसको कहाँ से
लॉन्च कर रहे हो। वो कहने का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पर है वर्जन आप देख सकते हो कि लैंड वर्जन है, इसके अंदर इसका एक हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग है जिसको हेलिना भी बोलते हैं, और मैन पोर्टेबल वर्जन है, एयर वर्जन है, और नामिका जो है आपकी टैंक बस्टर है। तो दीज आर दी वर्जन जो आपके अंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर चल रहे हैं, और ये सारे आपके जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लैंड, हेलीकॉप्टर, मैन, एयर और टैंक बस्टर, ये इसके होते हैं मंच टाइप की आप इसको कहाँ से लॉन्च कर रहे हैं। तो दीज आर दी वेरिएंट ऑफ नाग मिसाइल। और रिसेंटली अक्टूबर 2020 के अंदर डीआरडीओ ने इसके एक अपग्रेडेड वर्जन को लॉन्च किया है जिसको नाम दिया गया था सेंट। सेंट का मतलब क्या होता है? स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, जो आपका अपग्रेडेड वर्जन है हेलिना का। जो हेलिना की रेंज थी वो थी आपकी 7 से 8 किलोमीटर, बट इसको बढ़ाकर जो सेंट मिसाइल को लॉन्च किया गया है अब इसकी रेंज हो गई है 10 से 12 किलोमीटर। तो दिस इज़ वन अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपका अपग्रेडेड वर्जन कौन सा है हेलिना का जिसकी रेंज आपकी 10 से 12 किलोमीटर हो गई है। तो आपका यहाँ क्वेश्चन आ सकता है सेंट, और जो सेंट की आपकी फुल फॉर्म है वो है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। इसका हेलिना का एक और अपग्रेडेड वर्जन है जो इसको भी टेस्ट किया गया है अभी रिसेंटली, वो भी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बताऊंगा। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्जन्स जो आपको ध्यान पे रखने हैं नाग मिसाइल के अंदर। अब बात करते हैं ध्रुवास्त्र की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपकी ध्रुवास्त्र मिसाइल है जिसको रिसेंटली डीआरडीओ ने टेस्ट किया है जुलाई के अंदर 2020 में। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ यहाँ कि ये भी आपका जो अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड में हेलिना एक वर्जन बताया था जो आपका हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाता है, उसी का एक और अपग्रेडेड वर्जन है जिसको बाद में नाम इसका दिया गया है ध्रुवास्त्र। तो ये आपकी नाग फैमिली से ही बिलोंग करती है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट लेवल ऑफ नाग मिसाइल जो आपका, तो आप बता सकते हो वहाँ पर ध्रुवास्त्र, और उसका भी अपग्रेडेड वर्जन हेलिना का एक और था जो मैंने अभी आपको रिसेंटली बताया था सेंट, जिसको बोलते हैं स्टैंड ऑफ एंटी टैंक रेडिएशन मिसाइल। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको दोनों ध्यान में रखनी है कि रिसेंटली हेलिना के कौन से अपग्रेडेड वर्जन को डीआरडीओ ने लॉन्च किया गया है। तो एक है आपका ध्रुवास्त्र और सेकंड है आपका सेंट जिसको बोलते हैं स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। बात करते हैं अब भारत ड्रोन की। दिस काइंड ऑफ बात करते हैं भारत ड्रोन की। इस टाइप की रिक्वायरमेंट भारतीय सेना को काफ़ी लंबे समय से है जो अब डीआरडीओ ने काफ़ी हद तक पूरी कर दी है। और इसमें एक स्पेशल चीज़ ये है कि इसको बनाया है डीआरडीओ की चंडीगढ़ बेस लेबोरेटरी ने। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत ड्रोन की ये आप पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बट इसकी अभी तक हमारे पास कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं है क्योंकि ये सिर्फ अभी ऑन पेपर ही बताया गया है। डीआरडीओ ने से अभी ऑन पेपर ही बताया है कि उसने काफ़ी हद इसको बना लिया है। सो ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये आपका एक एक्यूरेट सर्विलेंस ड्रोन है जो आपका चाइना बॉर्डर पर ही जिसको बनाया गया है स्पेशली चाइना बॉर्डर के लिए, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया चाइना के बीच में काफ़ी लंबे समय से डिस्प्यूट चल रहा है। तो उसकी बॉर्डर की निगरानी के लिए इंडिया ने जो डीआरडीओ है भारत की उसने इस ड्रोन को बनाया है। इसके अंदर स्पेशल चीज़ क्या है? इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है एआई को। अब एआई क्या है? एआई होता है आपका यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप देखते हैं, आप जैसा कि आपको पता है कि आज के टाइम में काफ़ी एडवांस रोबोटिक्स बन रहे हैं जो ह्यूमन की तरह एक्टिविटी करते हैं, इवंस वो ह्यूमन के इमोशन को देख कर ही इमोशंस अपने डिटेक्ट करते हैं। तो इस टाइप के टेक्नोलॉजी का इसके अंदर इस्तेमाल किया गया। अब इससे फ़ायदा क्या हो रहा है यहाँ पर? इससे ये फ़ायदा है कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये ड्रोन ईजिली डिटेक्ट कर सकता है कि बता सकता है कि आप कौन आपका फ्रेंड है और कौन आपका फोज है। मींस जब बॉर्डर पे ये इजीली डिटेक्ट कर सकता है कि कौन हमारा जो फ्रेंडली है और कौन हमारा दुश्मन है, उसको अकॉर्डिंग टू उसको पहचान के ये टारगेट को हिट करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और यहाँ पर ये है कि ये ऑल वेदर सर्विलेंस ड्रोन है। मींस ये किसी भी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन के अंदर ऑपरेट ईजिली कर सकता है। तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी कि एक जो इंडियन आर्मी को रिक्वायरमेंट थी यहाँ पर इसकी, तो डीआरडीओ ने उसको भी काफ़ी हद तक एस्टैब्लिश कर दिया है। अब बात करते हैं HSTDV की, यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल। ये एक वो अचीवमेंट है जिसने ना सिर्फ भारत को बल्कि दूसरी कंट्रीज़ को भी ये बताया है कि डीआरडीओ के अंदर कितनी कैपेबिलिटीज़ है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हर कंट्री आज के टाइम में हाइपरसोनिक मिसाइल्स के सिस्टम को बनाने के लिए काफ़ी कुछ कोशिशें कर रही है। और इंडिया ने इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल के टेस्ट को कंडक्ट करके ये दिखा दिया है कि डीआरडीओ भी किसी कंट्री से पीछे नहीं है। अब इसको HSTDV को बताने से पहले मैं आपको एक्चुअल में कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ कि एक्चुअल में ये चीज़ है क्या। उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि क्रूज़ मिसाइल्स क्या होती हैं।
क्रूज़ मिसाइल के अंदर 3 वेरिएंट आते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है आपका सबसोनिक क्रूज़ मिसाइल, सेकंड आता है आपका सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल और थर्ड आता है आपका हाइपरसोनिक मिसाइल। तो HSTDV के बारे में जानने से पहले मैं आपको इन तीनों चीज़ों के बारे में इलेबोरेट कर देता हूँ, क्योंकि ये भी आपके कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में भी ये आपके पास पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसोनिक क्रूज़ मिसाइल। सबसोनिक क्रूज़ मिसाइल होती क्या है? विच हैविंग ए स्पीड लेस देन द साउंड और एंड द सबसोनिक मिसाइल की जो स्पीड होती है 0.7 to 0.8 मैक होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो स्पीड होती है उसकी एयर में रेंज होती है 343 मीटर पर सेकंड, और किलोमीटर्स के अंदर बात करूं तो 1235 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है, एक साउंड की स्पीड होती है। तो ये जो आपकी सबसोनिक क्रूज़ मिसाइल होती है 0.7 to 0.8 मैक की स्पीड से ट्रैवल करती हैं, जिसके कारण को सबसोनिक क्रूज़ मिसाइल बोला जाता है। और इंडिया ऑलरेडी अपनी एक सबसोनिक क्रूज़ मिसाइल को डेवलप कर चुका है काफ़ी पहले, जिसका नाम है यहाँ पर निर्भया। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियन सबसोनिक क्रूज़ मिसाइल। तो आपको यहाँ पर रिमेंबर रखना है कि निर्भया है, और इसकी वजह से इंडिया कुछ एक चुनिंदा कंट्रीज़ के अंदर आता है जिन्होंने सबसोनिक क्रूज़ मिसाइल को बनाया हुआ है, जैसे US, जापान, चाइना, रशिया, और इंडिया भी अब उस कैटेगरी के अंदर आता है। नेक्स्ट आती है हमारी सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फ़ोटो में आपको देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रह्मोस। ये एक वो मिसाइल है जिसको आई थिंक किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये अपने ही आपकी वर्ल्ड में मानी जाने सबसे बेस्ट एक सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल माना जाता है। अब इसके रीज़न क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। बिकॉज इसकी जो स्पीड होती है सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल की, ये आपकी 2 से 3 मैक होती है। और जो इंडिया के पास सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल ब्रह्मोस है, जिसके बहुत सारे वेरिएंट हैं, और ये 290 से 500 किलोमीटर तक की रेंज की सबसे एक डेडलीस्ट मिसाइल को कंडक्ट माना जाता है इसको। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अपने टैक्टिकल्स को कंप्लीट कर चुका है। अब टैक्टिकल्स का मतलब क्या होता है कि ब्रह्मोस अपने आप में एक ऐसी इकलौती मिसाइल है जो ज़मीन से, हवा से और पानी से लॉन्च करके अपने तीनों टेस्ट को पूरा कंप्लीटली तरीके से पास कर चुका है। ऐसी अभी तक किसी भी देश के पास ऐसी कोई मिसाइल नहीं है जो तीनों वेरिएंट्स के अंदर सक्सेसफुली लॉन्च की गई हो, और इस मिसाइल को बनाया है इंडिया और रशिया ने आपस में मिलकर। तो सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल में ब्रह्मोस को सबसे डेडलीस्ट वेपन कंडक्ट किया जाता है। नाउ अब बात करते हैं हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल की। अब हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल क्या होती है? जो इसकी स्पीड होती है ये हमारी 5 to 6 मैक की होती है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, जो HSTDV है, हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट डेमोस्ट्रेशन टेस्टेड बाय DRDO अप टू द स्पीड ऑफ 6 मैक। जो DRDO ने हाइपरसोनिक ये मिसाइल का टेस्ट किया है, इसको उन्होंने 6 मैक की स्पीड तक कंडक्ट किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक हमारा डेमोस्ट्रेशन व्हीकल है HSTDV का। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर करता हूँ कि इंडिया ने किसी हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल का नहीं परीक्षण किया है, बल्कि उस मिसाइल के लिए जो एक इंजन की रिक्वायरमेंट होती है उन्होंने उसका टेस्ट किया है। क्योंकि सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल तक हम रैमजेट इंजन का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी स्पीड आपकी तकरीबन 3 मैक तक रहती है, बट स्क्रैमजेट इंजन को HSTD यानी हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, जो आपके अबव 3 मैक स्पीड के लिए बनाए जाते हैं। तो इंडिया ने इस डेमोस्ट्रेशन व्हीकल के टेस्ट को कंडक्ट कर काफ़ी अच्छी अचीवमेंट एक हासिल की है। अब वो इस इंजन की मदद से अपनी हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल के ऊपर एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक ऑन पेपर किसी भी कंट्री ने ये डिक्लेयर नहीं किया है कि हाँ कि उसने अपनी हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल को बना लिया है। बट इवन रशिया बोलता है कि उसने अपनी एक हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल को डेवलप किया है, बट USA उसको टाइम टू टाइम डिनाई करता रहा है। बट हाइपरसोनिक कैटेगरी के अंदर इंडिया ने इस एक्सपेरिमेंट को करके ये साबित कर दिया है कि बहुत ही जल्द वो भी अपनी एक हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल को डेवलप कर लेगा। अब बात करते हैं अभ्यास के बारे में। अभ्यास को एक अनदर नाम दिया गया है जो इसको बोलते हैं हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी हीट। अब ये जैसे कि आप यहाँ पर देख सकती हैं कि एक मिसाइल को लॉन्च किया गया है, बट मैं आपको बताता हूँ कि ये अभ्यास है, लेकिन ये आपकी एक मिसाइल नहीं है, ये आपका एक काइंड का ड्रोन है। अब ये उस टाइप का ड्रोन नहीं है जिसको बनाया गया तो होता है दुश्मन को यानी एनिमी को टारगेट करने के लिए। ये आपका एक पायलटलेस एयरक्राफ्ट है जो आपका काम करेगा फॉर हिट द टारगेट फॉर लाइव फायर वेपन्स। और इसके अंदर काफ़ी सारे सेंसर, एक्वेस मिसाइल डिस्टेंस इंडिकेटर, और इसको भी यूज़ भी किया जाता है इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। अब मैं आपको समझाता हूँ सिंपल भाषा में भी एक्चुअल में अभ्यास का क्या पर्पस रहेगा। लेट्स से कि एक फाइटर जेट से एक मिसाइल को लॉन्च किया गया है और वो मिसाइल आकर हिट करेगी इस अभ्यास को। अब उससे फ़ायदा क्या होगा?
क्योंकि सबसे पहला रीज़न तो ये रहेगा कि अब जैसे आपको पता है कि फाइटर जेट्स को टाइम टू टाइम अपने सर्विलेंस में उड़ानें भरनी पड़ती हैं और प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो एयर टू एयर में उसको टारगेट को हिट करना पड़ता है। सबसे पहला काम क्या होगा अभ्यास का कि आपका एक टारगेट होगा जो मिसाइल आके इसको हिट करेगी। अब उससे फ़ायदा होगा डीआरडीओ के साइंटिस्ट इंजीनियर्स को। वो कैसे होगा? क्योंकि जब वो मिसाइल इसको हिट करेगी तो उससे जो इन्फॉर्मेशन होगी वो उसको गैदर करेंगे। अब वो इन्फॉर्मेशन किस टाइप की होगी कि मिसाइल किस स्पीड से आकर इस अभ्यास को हिट किया है, कितने डिस्टेंस से आई है, कितने टाइम में आई है और किस इम्पैक्ट के साथ उसने इस टारगेट को हिट किया है। तो उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा होगी डीआरडीओ के इंजीनियर्स या साइंटिस्ट के लिए, वो अपने फ्यूचर में जो डेवलपमेंट कर रहे हैं उसको इनसे काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट मिलेगी। अब ये इस अभ्यास की वजह से डीआरडीओ ने इसको काफ़ी सारे एक्सपो के अंदर भी शो किया है, जिससे इसको काफ़ी ज़्यादा प्रेस भी मिली है और बहुत सारी कंट्री इसको लेना भी चाहती हैं, क्योंकि अपने आप में एक वेरिएंट में एक बहुत ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट है डीआरडीओ की। सो उम्मीद करता हूँ कि जो आज की इन्फॉर्मेशन है ये आपको हेल्प आउट ज़रूर करेगी और ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा मैं उसके अंदर आपको बताऊंगा कि डीआरडीओ ने जो कोविड के दौरान कौन कौन से अचीवमेंट को हासिल किया है और जो अभी उसने काफ़ी सारी और मिसाइल्स को लॉन्च किया। मैं उनके बारे में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा। सो अगेन अगर अभी तक आपने हमारे दिल्ली कैरियर ग्रुप के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब दी चैनल फॉर गेटिंग दिस काइंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन।